एक बात बताइए, आपको ये लाइफ पसंद है? जी, क्यों? मैंने इसलिए पूछा है कि मैं देख रहा हूं आप थकी हुई हैं, लेकिन आप साबित कर रही हैं कि आप बिल्कुल नहीं थकी। जी नहीं, मैं सचमुच नहीं थकी। अच्छा, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं मानू, पूछिए। क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? I'm sorry यार, मेरा ख्याल है मुझे सवाल नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन यू नो वी कॉलीग्स, इकट्ठे काम करते हैं, दोस्ती भी है, तो शेयर करने में क्या हर्ज? जी नहीं, इसके लिए बहुत वक्त चाहिए होता है। इट्स अ फुल टाइम जॉब और ये एक लग्जरी है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। जी, आप इसे लग्जरी कहती हैं? अरे वो खाने का क्या हुआ? मैं राउंड लगाकर आती हूँ, अब खाना लगाइए। पर हम जा रहे हैं वो जिंदगी के रास्ते की तरह पेचदार है, बार बार खो जाता है, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र न करें, इत्मीनान रखें, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। आखिर आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें क्यों करते हैं? सीधी बात यह है कि मुझे आपको घर ले जाना है ना, तो ले जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे सारी दुनिया घूमकर वापस आना पड़ा। उस वक्त तो आपको बहुत जल्दी हो रही थी, अब आंटी इंतजार नहीं कर रही होंगी क्या? हाँ, अम्मा इंतजार तो बहुत कर रही थी, शुक्र है आपको उनके इंतजार का अंदाजा तो हुआ। वैसे आंटी ने बुलाया क्यों? एक बात बताऊं, आंटी ने नहीं बुलाया, मैंने बुलाया। What? आप झूठ भी बोलते हैं? जी हाँ, कभी कभी बोलता हूँ, लेकिन बुलाया मैंने आपको अम्मा के लिए। एक तो हमारी अम्मा को पता नहीं आप इतनी पसंद क्यों है, हालांकि बाजार ऐसी कोई वजह तो नजर नहीं आती। एक तो हमारी अम्मा भी एक्सट्रीमिस्ट है, आप जानती हैं कि अगर आप साथ खून करके भी उनके पास चले जाए ना, तो फिर भी आपको सीने से लगा लेंगी कि मेरी बच्ची थक गई होगी कत्ल करते करते। आंटी बहुत अच्छी है। थैंक यू, मैं जानता हूँ। देखिए घर करीब आ रहा है, मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। मगर तुम बताते क्यों नहीं हो कि हम कहाँ जा रहे हैं? अम्मा, नो क्वेश्चंस प्लीज, बस आप मेरे साथ आए। तो ये सस्पेंस किस लिए क्रिएट किया जा रहा है? मुझे तो घबराहट हो रही है। अम्मा, घबराहट किस बात की? बस आप आइए मेरे साथ, आइए। अरे ये अंधेरा क्यों किया हुआ है कमरे में? अंधेरा? अभी लाइट जलाते हैं। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear auntie, happy birthday to you। मेरी बर्थडे है आज, मुझे तो याद भी नहीं था। लेकिन हमें तो याद था। चलिए आप हाथ पहनिए, और ये मेरी तरफ से। चलिए अम्मा, अब आप केक काट दीजिए प्लीज, लेकिन जरा जल्दी से, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। पता है मैंने खाना भी नहीं खाया। अम्मा, ऐसे मौकों पर तोहफा दी जाता ना, तो जो आपको पसंद था मैं उसको ले आया। और हाँ, रामीन ने आपके लिए एक तोहफा भी खरीदा है, ये देखिए। तोहफा? खोलिए इसे, खोलिए। अम्मा, इसमें मेरा भी हिस्सा है। कहाँ ले आए मुझे? देखिए, मैं कोई शायर तो हूं नहीं जो मैं ये कहूँगा कि हम समुंदर के उस किनारे तक जाएंगे जहाँ जमीन और आसमान मिलते हैं, वगैरह वगैरह, या फिर कुछ और।
ये आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या मुझे टीज कर रहे हैं? और अगर कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ना मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ और ना ही आपको टीज कर रहा हूँ, मैं सिंपली आपको एंटरटेन कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा है कोई आपसे? पता नहीं है, तो मुझे भी नहीं पता कि मैं आपको क्यों कर रहा हूँ। देखिए सूरज डूबने वाला है, अम्मा कहती है जब दोनों वक्त मिलते हैं तो दुआ मांगनी चाहिए। फूफी भी कहती है। रियली? तो फिर आइए दुआ मांगते हैं। अरे इतनी लंबी दुआ मांग रही हैं आप? मैंने दुआ नहीं मांगी। क्यों? मैं दुआ मांगना चाहती थी लेकिन इसलिए नहीं मांगी कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी दुआ सही होगी और कौन सी गलत होगी। सब लोग कहते हैं कि मैं बगैर सोचे समझे गलत से गलत काम करती रहती हूँ, इसलिए मैंने दुआ मांगनी छोड़ दी है कि अगर गलत दुआ मांगी तो क्या होगा। कितनी खामोशी है इस वक्त, है ना? जैसे हर चीज साकत हो गई हो। जैसे वक्त ठहर गया है। अगर बुरा ना माने तो एक बात बताऊं आपको, हमारे घर में आपकी बहुत सी तस्वीरें हैं, आपके बचपन की। अम्मा ने तो खास तौर पर एल्बम बना कर रखे हुए हैं। और आप जानती हैं कि आप बिल्कुल वैसी लगती हैं जैसी आप 4 साल की थी। क्या मतलब है इसका? यानी तो कॉम्प्लीमेंट है। मैं जानती हूँ कैसा कॉम्प्लीमेंट है, बस चलिए अब आप। चलेंगे चलेंगे, लेकिन आज मेरा मूड बाहर खाना खाने का हो रहा है। अरे अब इतना सारा तो खा के आए आप। तो कल के लिए खा लेंगे। दरअसल मेरा असूल है कि जो तुम्हारा दिल चाहे कर डालो। बहुत गलत असूल है। मैं भी यही करती हूँ लेकिन सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं। तो क्या हुआ, कभी कभी गलतियां करके भी सेटिस्फेक्शन मिलता है ना? आपको देख के तो ऐसा नहीं लगता कि आप गलती करते होंगे। आपको क्या पता? खैर ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि सब कुछ जो हो रहा है ये गलती है या नहीं। आप मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। किसी ना किसी दिन समझा दूंगा और आपको हार मानकर मेरी बात समझना होगी। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जी समझता तो हूँ। कमाल है, आपको बड़ी देर से ख्याल आया। मुझे तो कब से इंतजार था। रियली? ज़रफ़शाह, मैं आई एम द लकीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ राइट नाउ। अपना हाथ दीजिएगा। आई एम द लकीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ राइट नाउ। Ravshan, I'm the luckiest person on earth right now. Ravshan, I'm the luckiest person on earth. डॉक्टर पुष्पा, डॉक्टर पुष्पा जागिए। यार क्या बातें कर रहे हैं आप? सो रहे हैं? बेड नंबर 2 के पेशेंट की तबीयत खराब है, जाइए उनको ऑक्सीजन लगाइए प्लीज। मगर वो अंगूठी और वो फूल। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है ये आप पानी पी लीजिए, लगता है कि आपने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है। लीजिए। मगर मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो कहीं और था। वो अंगूठी। अंगूठी? आपकी कोई अंगूठी खो गई है या फिर आपको कोई अंगूठी मिल गई है जिन से? नहीं वो मैं कुछ कह रहा था। नहीं मैं कुछ भी तो नहीं कह। मेरे ख्याल से डॉक्टर ज़रफ़शाह वो एक्चुअली मैंने नींद में कुछ गलत सलत बोल दिया होगा। आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? वह कुछ भी नहीं। वो कौन सा मरीज कह रही हैं आप? मैं भी देखता हूँ जाके कौन सा मरीज कौन सा बेड नंबर बता रही हैं आप? नंबर 2। नंबर 2 ठीक है। ज़रिश, I'm back. अरे तुम पूछोगे नहीं कि मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी? कहाँ गई थी मुझे मालूम है, क्यों गई थी तुम्हें मालूम होगा। छोड़ो भाई। यार सरिश, जो डॉक्टर शहरयार है ना, बड़े झूठे हैं। झूठ तो तुम भी कम नहीं बोलती हो। मैं तो
कभी कभार एक आध गप मार देती हूँ, लेकिन उन्होंने तो सचमुच में झूठ बोला था। हाँ, क्या झूठ बोला था? उन्होंने फुप्पी को बताया था कि आंटी ने मुझे बुलाया है, और पता है आंटी ने कोई भी नहीं बुलाया था, उनको तो पता भी नहीं था। अच्छा? हाँ, और बाद में मुझे अपने साथ ले गए। ओ, कहाँ ले गए? वो आंटी की आज सालगिरह थी एक्चुअली। तो घर पे कोई दावत थी? नहीं, दावत वावत तो कोई नहीं थी। वो एक्चुअली डॉक्टर शहरियार आंटी को सरप्राइज देना चाहते थे, बहुत बड़ा सरप्राइज, ताकि वो खुश हो जाए। तुम्हें तो उनसे शिकायत थी कि वो तुम्हें टीज करते हैं, तंग करते हैं। करते तो रहते हैं, लेकिन ये शायद उन्होंने आंटी को खुश करने के लिए किया होगा। तुम्हारी शक्ल देखकर तो ये नहीं लग रहा है कि तुम वहां बहुत बोर हुई थी। खैर, बोर तो मैं बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन दरिश मुझे सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, और ये डॉक्टर शहरियार जो है मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आते। क्यों? बाद में मुझे समंदर पे ले गए थे, खैर डबोया नहीं। और हाँ, उन्होंने वैसे शर्त भी लगाई है कि किसी ना किसी दिन वो मुझे हारने पे जरूर मजबूर कर देंगे। कैसी हार? पता नहीं भाई, लेकिन मैंने उनका ये चैलेंज कबूल कर लिया। अजब बेवकूफी की बातें करती हो। इसमें हार जीत का क्या सवाल? पता नहीं सरिश, आखिर सब ये क्यों चाहते हैं कि मैं हार जाऊं? सिर्फ इसलिए कि मैं सर उठा के चलती हूँ। जब भी मुझे चोट लगी मैं सबके सामने नहीं रोई, और दर्द चाहे कितना भी हो मैं सहती रही। जब मैं बहुत छोटी थी तो डैडी ने मुझे एक बार कहा था कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है, तो मैं बहादुर बन गई और कभी नहीं रोई। लेकिन रोया सिर्फ आंसुओं के साथ तो नहीं जाता। मगर आज क्यों तुम्हें इन बातों का ख्याल आ रहा है? मुझे आज ये ख्याल आ रहा है कि इंसान को इतना मजबूत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कमजोर भी होना चाहिए। जब चोट लगे तो रोना चाहिए, शिकायत करना चाहिए। पता है सरिश, कभी कभी मेरा जी चाहता है कि मैं बच्चों की तरह चीखे मार मार के रोऊं, बहुत रोऊं। हेलो जी, शहाब साहब जी, रामीन है यहाँ, होल्ड कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शहाब साहब, कैसे हैं आप? भाई कुछ बताया नहीं, कहाँ गायब हो गए आप लोग? मैं 1-2 दिन के लिए स्वात आया था। रामीन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ा क्राइसिस है। अगर आपको फराज की जरा से भी परवाह है तो आप फौरन यहाँ पर आ जाइए। ओह गॉड, बात क्या है? फराज साहब तो ठीक है। वो ठीक नहीं है। ये सब कुछ मैं आपको फोन पर नहीं बता सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये आपका हक है कि आपको इन्फॉर्म किया जाए। अब लेकिन प्लीज इतना तो बता दीजिए कि... देखिए, लाइन बहुत खराब है। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप फौरन ना आई तो बहुत देर हो जाएगी। फिर आप मुझसे शिकायत मत कीजिएगा। खुदाफिज। लेकिन